गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई एम सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि काफ़ी टाइम से इनएक्टिव था। बट आज का हमारा टॉपिक है कि करंट अफेयर्स इफ़ेक्टिवली कैसे पढ़ें। मुझे हर चौथे पाँचवें दिन किसी रैंडम या फिर कोई फ्रेंड सर्कल से ही किसी का टेक्स्ट आता है कि कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको इन्वेस्टेड रहना होता है। और अगर आपको करेक्ट स्ट्रेटजी पता ना हो तो फिर आप घूमते रह जाओगे और पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना इफेक्टिवली रहेगा। तो इसी पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने आईपीएस पीओ मेंस 2022 में 29 स्कोर किए थे, तो मैं थोड़ा बहुत एलिजिबल हूं बताने के लिए कि आप कैसी तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और करंट अफेयर्स की वजह से ही आप इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मेरा खुद का जब मैं क्वालिफाई किया था तो उसमें करंट अफेयर का काफ़ी बड़ा रोल था। तो किसी भी लोगों के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताना चाहूँगा ऑन एवरेज एक दिन की करंट अफेयर्स बनती है 20, और ऐसे में वीक में आपके पास 600 करंट अफेयर हो जाएंगे। करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में लास्ट 6 मंथ से पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग आरबीआई। तो उस पर आपके पास 3600 करंट अफेयर हो गए, उसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब है आपको जब तक क्लैरिटी नहीं रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो आप रट के तो करंट अफेयर नहीं कर सकते। आप रट के 5 से 10 नंबर मैक्स ला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ला सकते। तो मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इफेक्टिवली याद करना है। जैसे आप 25 प्लस तो आप आराम से ले ही आओगे, क्योंकि अभी आरबीआई का भी मैंने पेपर दिया था संडे को, तो मुझे लगा था कि ठीक है, मतलब डोएबल है। तो मैं बताना चाहूँगा कि क्या करेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले करंट अफेयर स्टार्ट करने के पहले आपकी बैंकिंग अवेयरनेस कवर होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स, बैंकिंग टर्म्स वहीं से आते हैं। तो जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसमें से टोटल 20 22 25 टॉपिक हैं, आपको 12 15 दिन लगेंगे कवर करने में। आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि जब तक उन आप चीज़ों को डिकोड नहीं करोगे, आप समझोगे नहीं शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन कैसे काम करता है, तो फिर आपको बाकी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वो अगर आपका क्लियर हो गया तो नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा, रिकमेंड करना चाहूँगा, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। न्यूज़पेपर हालांकि इंग्लिश के लिए रिकमेंड किया जाता है, बट मैं जीए के लिए भी करूँगा, क्योंकि कोई भी न्यूज़ करंट अफेयर में जब आती है तो वो अचानक से नहीं आती, वो उसका एक डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल एडीबी ने महाराष्ट्र को लोन दिया, फर्स्ट न्यूज़ ये आएगी। लोन के लिए अग्रीमेंट हुआ, फिर आपको पता चला कि उस लोन का जो अमाउंट है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाएगा। चार चार दिन बाद कोई आर्टिकल या एडिटोरियल आपने पढ़ा, फिर पता चला कि जो पैसे जो हैं उनको दे दिए गए इंडिया को। फिर 15 दिन बाद पता चला कि क्या डेवलपमेंट हुई है, अभी तक क्या काम हुआ है, क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं। तो एक सर्टन पैटर्न चलता रहता है, और ये एग्जांपल सिर्फ एडीबी का नहीं है। जितने भी न्यूज़ बनते हैं, मोस्ट ऑफ द 20% तो न्यूज़ ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन डेवलपमेंट होता है, जिसके बारे में 3 या 4 बार न्यूज़ आती है, उसके बाद ही एग्ज़ाम में आती है। तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। और मैं मान के चलता हूँ आपको करंट, आप और जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप ऐसे कोई भी उठा के मत पढ़ो। आप बैंकिंग या फाइनेंशियल उस पर उस तरह की न्यूज़ होनी चाहिए, जैसे कि बिजनेस ट्रिब्यूनल हो गया आपका, आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक्चुअली, द मिंट हो गया आपका। और उसके बाद फिर काफ़ी सारे हैं जहाँ पे बिजनेस मतलब बिजनेस पर्सपेक्टिव के इंपॉर्टेंट से, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस अफेयर्स ही आते हैं, बाकी चीज़ें आपके लिए काम की नहीं होती हैं। तो वो आप पढ़िए। उसमें मान के चलते हैं, आप अगर बिगिनर हो, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आप जब प्रैक्टिस करोगे, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे। आप रेगुलर रहो, मैं मान के चलता हूँ 40 मिनट आपको उसमें लग जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, आपने एक बार वो कवर कर लिया तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है आरबीआई सर्कुलर है। आरबीआई सर्कुलर किसी भी एग्ज़ाम में, इवन इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मेंस का तैयारी करो, इंटरव्यू का करो ही नहीं। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो तो करो, और आरबीआई की भी हो जाएगी आपकी वहाँ पे। तो इस ऐसे में क्या है, बाकी जितनी भी सब्सिडरी बॉडीज़ है वहाँ पे भी आपकी हो जाएगी। तो इसके लिए आरबीआई सर्कुलर्स जो हैं, जिसमें से आरबीआई वेबसाइट में जाके आप नोटिफिकेशन उठाइए, या फिर जो प्रेस रिलीज़ है वो पढ़िए, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ से आपकी काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, हर एग्ज़ाम में देखे गए हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो आप कीजिए। अगर आपको सर्कुलर समझ में नहीं आता हो, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी मटेरियल एस बोल के, और अगर आपको नहीं पता, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में शायद दे दूंगा, अदरवाइज़ कमेंट कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे दे दूंगा, शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में वो शेयर कर देता हूँ, ताकि आप आसान भाषा में समझ सको, ताकि मुझे भी लॉन्ग टर्म में याद रहे, रिवाइज़ कर सकूँ, आपको भी याद रहे। नेक्स्ट है आपका आरबीआई सर्कुलर हो गया। उसके बाद फिर आपको जो बेसिक है बैंक, किसी भी बैंक एस्पिरेंट्स के लिए, अफेयर्स क्लाउड, काफ़ी लोग कंप्लेंट करते हैं कि अब उस क्वालिटी का नहीं रहा। डजेंट मैटर, अफेयर्स क्लाउड ही एक सबसे रिलायबल सोर्स है, जिसकी वजह से आप
मतलब जो है ना बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो मैं ये कहूँगा कि अफेयर्स क्लाउड का वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे उनका वेबसाइट है, वेबसाइट से आप डेली करंट अफेयर्स पढ़िए। और वहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया 20 करंट अफेयर्स ऑन एवरेज बनते हैं, और उस पर अफेयर्स क्लाउड में थोड़ी सी अननेसेसरी चीज़ें दी रहती हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, आप खुद सीख जाओगे। आप रेगुलर रहिए करंट अफेयर, आप अफेयर्स क्लाउड पढ़ने में आपको 40 मिनट लगेंगे ऑन एवरेज। अगर आपने 40 मिनट दे दिया तो आप पहले पहले पढ़िए, आप कुछ मत कीजिए, पहले ऊपर से लेके नीचे तक स्टोरी वाइज पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, जो समझ में नहीं आ रहा है उन टर्म्स को गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए। बट ऐसा नहीं है आपको किसी चीज़ को रट्टा मारना है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा टेक्निकल टर्म नहीं आना चाहिए जिसको आप स्किप कर रहे हो। और फिर उसके बाद आपने जब 40 मिनट अफेयर्स क्लाउड पढ़ने में दे दिया, अब उसके बाद क्या है कि उन सारी चीज़ों को आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं करते, कॉपी में नोट डाउन नहीं करते, उनके पास पीडीएफ है, इंटरनेट का एक्सेस है। नहीं यार, आप रिवीजन के लिए मस्ट है, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारी नेसेसरी चीज़ें दी रहती हैं और अपने तरीके से आपको तैयारी करनी रहती है, आपको आप टीचर के भरोसे नहीं बैठ सकते। तो ऐसे में क्या है कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने जो 40 मिनट में पढ़ा उस चीज़ को आप 20 मिनट में आप नोट डाउन करो, और अपनी भाषा में नोट डाउन करने की कोशिश करो, अपने शॉर्ट ट्रिक्स में नोट डाउन करने की कोशिश करो, ताकि आप एक वीक बाद, एक महीने बाद एग्ज़ाम के पहले आप रिवाइज कर सको। देन फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया जैसे 40 मिनट न्यूज़पेपर अफेयर्स क्लाउड, 40 मिनट और 20 मिनट यहाँ पे, यानी कि आपके ऑलमोस्ट 90 मिनट्स, 100 मिनट्स आपके हो चुके हैं। अब मैं बताऊंगा अब उसके बाद आपको किसी यूट्यूबर के पास जाना है। अब ये ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है जाना है या नहीं जाना है। मैं रिकमेंड करूँगा आप जाइए किसी भी यूट्यूबर, जैसे कि आप आशीष गौतम सर जा सकते हो अड्डा के पास, अभिजीत मिश्रा सर के पास जा सकते हो अनअकैडमी के पास, या फिर आप जा सकते हो आदित्य दुबे सर के पास जा सकते हो, ओली बोर्ड के पास। तीनों अच्छे, और कुछ दुबे भी एक हैं जो शायद पढ़ाते हैं, मुझे चैनल का नाम याद नहीं आ रहा, बायजूस में पढ़ाते हैं, राइट, वो भी अच्छे पढ़ाते हैं। तो 4 टीचर्स हैं, चारों अच्छे पढ़ाते हैं। आप उनका पीडीएफ देख सकते हो या फिर उनकी वीडियो देख सकते हो। ऑन एवरेज 1 घंटे की वीडियो होती है, तो आप 2x में आपको देखना है, क्योंकि आपको बस रिवीजन के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं। 30 मिनट्स आपको लगाना है, यानी कि 130 मिनट आपके हो गए, यानी कि आपके ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए। और वहाँ पे जो यूट्यूब्स होते हैं वहाँ पे स्टार्टिंग के 30 मिनट्स तो रिवीजन होती है, आखिरी के 30 मिनट्स आज का करंट अफेयर होता है। तो आप एक दिन में 4 से 5 बार करंट अफेयर आप रिवाइज़ कर लोगे। अगर इतनी बार रिवाइज़ करोगे तो आप भूलोगे नहीं। एंड देन नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा, आप उनकी पीडीएफ भी फॉलो कर सकते हो, आपको जो कन्वीनियंट लगे। आप यूट्यूब देख सकते हो 30 मिनट, या फिर आप 20 मिनट में आप पीडीएफ उनका स्कैन कर सकते हो, आपको जैसा सही लगे। एंड देन नेक्स्ट है, आप रात में सोने के पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने जो भी आज का करंट अफेयर पढ़ा, आप कॉपी को बंद कीजिए और आप याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपने 20 करंट अफेयर पढ़ा, आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा, आपको कितनी सारी पॉइंट्स याद हैं, क्या आपको 4 पॉइंट याद है, क्या आपको 8 पॉइंट याद है, क्या आपको 10 पॉइंट याद है। आप खुद से मेमोराइज़ करने की कोशिश कीजिए, आप प्रेशर आप डालिए अपने दिमाग पे। तो इस तरह से है ना, आप मेमोराइज़ कर पाओगे, क्योंकि आंसर हर किसी को याद रहता है, क्वेश्चन याद नहीं रहता। क्वेश्चन याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ आप फॉलो कीजिए, वो काम करेगा। आप एक दिन में नहीं होगा, 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखेगा, बट ये काफ़ी सही मेथड है। मैं इसको फॉलो करता हूँ, अभी भी करता हूँ, पहले भी करता था। तो ये आपका हो गया करंट अफेयर। मैं समझता हूँ ये करंट अफेयर करने के लिए आपको टोटल 140 मिनट देने पड़ रहे हैं, 2 घंटे, सवा 2 घंटे, बट अच्छे मार्क्स दिलाएंगे आपको, और हर एग्ज़ाम में आपको दिलाएंगे। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एंड देन उसके बाद अब रिवीजन कहाँ से करना है, जिसके पास अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन है वहाँ से आप डेली या वीकली क्विज लगा सकते हो। जिसके पास नहीं है उसके लिए मैं 3 सोर्स बताऊंगा। एक तो है प्रैक्टिस मॉक, वहाँ पे वीकली 2 सेट आते हैं, एक सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि वीकली आपके पास 100 क्वेश्चन हैं रिवाइज करने के लिए, सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं, वो कीजिए। वहाँ से आप मॉक लगाइए, मॉक तो नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ से क्विज लगाइए। क्विज लगाने से आपका प्रैक्टिस होगा, रिवीजन हो जाएगी वीकली। उसके बाद डेली क्विज के लिए अड्डा 247 का एप्लीकेशन है, वहाँ से आप क्विज लगाइए। उसके बाद अनुज जिंदल का है वेबसाइट, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे उनका हर तीसरे दिन में एक क्विज आता है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। वो आरबीआई लेवल का होता है, बट अच्छे होते हैं, मज़ा आ जाता है देख के। तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। तो आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, मुझे नहीं लगता आपको करंट अफेयर्स में कहीं भी कोई चैलेंज आएगा। और अगर कोई आपको इसके बाद भी कोई इशूज़ रहती हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बट मुझे लगता है कि इतनी सारी, आप दिन में अगर 2 घंटे, सवा घंटे अगर आप दे रहे हो जीए के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है,
इतना थोड़ा में अगर आप दे रहे हो तो आराम से आप 25 प्लस स्कोर कर सकते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बाकी बेस्ट विशेस फॉर द एग्ज़ाम, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।